जब एक छोटे शहर के बहुत सामान्य जीवन में अचानक एक असामान्य हादसा घटित होता है तो उससे जुड़ा हर राज हमें आकर्षित करता है। प्राइवेट लेसन 1981 ऐसी ही एक अद्भुत कहानी को दर्शाती है, जहां एक नौकरानी 15 साल के लड़के को बहलाकर उसका फायदा उठाती है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी एक अमीर पिता के अकेले बेटे फिली के चारों ओर घूमती है। फिली का जीवन अपने धन और सुखद जिंदगी में बहुत ही आरामदायक है। वो एक 15 साल का भोला भाला लड़का है। उसकी और उसके दोस्त शर्मन की आदतें काफ़ी मिलती जुलती है। फिली और शर्मन इतनी छोटी उम्र में अपनी जवानी के समंदर में लहर रही काम वासना के साथ खेल रहे हैं। उनकी आंखों में छुपी चिंगारी उनकी मुस्कुराहट में झलक रही है जब वो एक स्कूल पार्टी में मौजूद लड़कियों को छत से अपने दूरबीन से देख रहे हैं। एक पल में उनकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो स्विमिंग पूल में गिर गई है। इन्हें लड़कियों को बिना कपड़ों के देखने का बहुत शौक है। जब वो पूल में गिरी लड़की चेंज करने बाथरूम में गई, बाथरूम के बाहर उसे देखने ये भी गए हुए हैं। ऐसी हरकतें करते उनके स्कूल टीचर ने उन्हें देख लिया है। टीचर का कहना है कि ऐसी उम्र में इतनी दिलचस्पी होना आम बात है। उन्हें उनकी उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन फिली को हमेशा से ही अपने से ज़्यादा उम्र वाली लड़कियों में रुचि रही है। फिली के फादर ज़्यादातर अपने बिजनेस ट्रिप में ही व्यस्त रहते हैं। आज भी वो एक बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने वाले हैं। उनके ड्राइवर लेस्टर और फिली ने उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ दिया है। लेस्टर को फिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाल ही में फादर ने एक नई हाउसकीपर को काम पर रखा है ताकि उनकी नामौजूदगी में फिलिप और घर का ध्यान रख सके। मिस मेलो दिखने में यंग और आकर्षक है। इतनी यंग हाउसकीपर शायद ही टाउन में किसी घर में देखने को मिलेगी। फिली जो अभी जवान है, मिस मेलो की खूबसूरती और आकर्षण से मोहित हो गया है। मिस मेलो भी कभी कभार उसे छेड़ा करती है। उसकी टांगों को घूरना, जब वो घर ना हो तो उसके कपड़ों को छूना, और जब वो रात में कपड़े बदल रही हो तो उसे छुप कर देखना, ये उनका रूटीन ही हो गया है। एक रात हमेशा की तरह फिली और शर्मन मिस मेलो को कपड़े बदलते हुए देख रहे हैं। दोनों की चोरी आखिर कितने दिनों तक चलती, एक ना एक दिन तो पता चलना ही है। आज मिस मेलो ने दोनों को उसे देखते हुए देख लिया और लाइट बंद करके कपड़े बदलने लगी है। दोनों निराश होकर वापस लौट गए हैं। अगले दिन फिली उसके फोटोज खींचने के फिराक में है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम रही है। मेलो के कुछ ना कहने पर उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई है। अब तो दिन में भी उसके कमरे के चक्कर लगाया करता है। हालांकि मेलो को सब कुछ पता है कि फिलिप ने उसके कपड़े निहारे थे। उसे छुप कर देखता रहता है, लेकिन फिली में बात करने की हिम्मत नहीं है। जब मेलो ने इसका जिक्र किया तो फिलिप शर्मा कर चला गया है। फिली में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसे बस लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स देखने में उत्सुकता है। लेकिन आखिर कब तक मिस मेलो फिलिप के नाटक देखती रहेगी। एक रात जब मेलो कपड़े बदल रही थी, फिली को उसे देखते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। फिली का बार बार छुपकर देखने से अच्छा है कि उसे सब कुछ दिखाया जाए। वैसे भी मेलो को उसे अपना जिस्म दिखाने में ऐतराज नहीं है। अगर वो पहले दिन भी ऐसा कहता तब भी मेलो उसके लिए ऐसा करती। फिली हैरान और खुश दोनों है। उसकी तो ख्वाहिश ही पूरी होने वाली है। जिस घड़ी का उसे इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है। एक जगह बैठकर बिना पल के झुकाए उसे देख रहा है। मेलो भी एक के बाद एक उसके सारे कपड़े उतार रही है। उसे ऑफर भी करती है कि वो उसे छू सकता है, लेकिन नादान फिली अभी उसे देखने में व्यस्त है। जाहिर सी बात है, उसने कभी किसी लड़की को निर्वस्त्र नहीं देखा। जब मेलो ने सारे कपड़े उतारे तो फिली को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए समझ नहीं आ रहा। वो अचंभित होकर यहाँ से निकल गया है। फिल ने एक एक बात बारीकी से उसके दोस्त शर्मन को बताई है। शर्मन हमेशा से ही उसका मार्गदर्शक रहा है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। अब मिस मेलो भी फिली में रुचि दिखाने लगी है। कभी उसे उस रात के बारे में पूछती तो कभी उसे अपने कमरे में इनवाइट करती। आज वो फिली के फादर के बाथरूम में नहा रही है। वो चाहती है कि फिली भी उसे ज्वाइन करे। उससे फ्लर्ट करने का मौका वो गवाती नहीं है। किसी लड़की के साथ नहाने के लिए वो थोड़ा घबरा रहा है, लेकिन ये उसके लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। नहाते समय मेलो उसके प्राइवेट पार्ट को छूकर उसे उत्तेजित करना चाहती है, लेकिन जैसा ही फिली ने यह नोटिस किया वो घबराकर वहाँ से निकल गया है। मेलो ने उससे माफ़ी मांगी
और साथ ही में आज रात इंटीमेट होने के लिए ऑफर किया। फिर भी फिली ना माना तो गुड नाइट किस के बहाने उसे लुभाने लगती है, लेकिन फिली इतना ज़्यादा नर्वस था कि यहाँ से भाग गया है। फिली मेलो के साथ कंफर्टेबल होना चाहता है। वो अपनी शर्म को मार डालने की हर नाकाम कोशिश करता है। आज मेलो को मूवी दिखाने ले गया है। थिएटर में भी उसके कंधे पे हाथ रखने में हिचक रहा है। जब मेलो ने ये नोटिस किया तब उसका हाथ पकड़कर खुद के कंधे पर रख लिया है। मेलो समझ सकती है कि फिली अभी शर्मा रहा है, लेकिन जब दोनों की चाहत एक ही हो तो किसी ना किसी को तो आगे कदम लेना ही होगा। इस डेट के बाद फिली मेलो के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। जब वो घर वापस जा रहे थे तो गाड़ी में ही एक दूसरे को किस करने लगे हैं। लेस्टर भी उन्हें देख रहा था, लेकिन अब उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। आज रात वो दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले फिल अपने दिल की बात जाहिर करना चाहता है। दरअसल वो मेलो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। मेलो का मानना है कि शादी तभी होती है जब दोनों में प्यार हो, और वैसे भी दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर है। शायद वो फिली से प्यार नहीं करती। मेलो की ऐसी बातें सुनकर वो आग बबूला हो उठा और यहाँ से निकल गया है। काफ़ी दिन मेलो को इग्नोर करने के बाद फिली आज उससे सुलह करने गया है। दोनों ने आज एक रोमांटिक डेट पर जाने का फैसला किया है। डेट पर जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से छेड़छाड़ करने से नहीं चूके हैं। दोनों का सब्र अब टूट चुका है। वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। घर वापस जाने के बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेसी के दौरान मेलो अचानक से चिल्लाकर बेहोश हो गई है। फिल घबरा गया है। उसे लगता है कि मेलो मर गई है। वैसे भी लेस्टर ने उसे एक बार कहा था कि मेलो दिल की मरीज है। उसने डरते हुए लेस्टर को इस घटना के बारे में बताया है। जब लेस्टर चेक करता है तो उसने पाया कि वो वाकई मर गई है। वो इस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला है। फिली भीख मांगता है कि वो ऐसा ना करे। साथ ही में मेलो के साथ अपने रिश्ते के सबूत छुपाने के लिए मदद मांगी है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दोनों ने उसके बॉडी को बगीचे में दफनाने का प्लान बनाया है। बेचारा फिली मेलो की मौत से बहुत दुखी है। उसने मेलो से सच्चा प्यार किया था। मेलो के साथ ऐसा होने के लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं करेगा। अगली सुबह बगीचे से मेलो की बॉडी गायब है। फिल ने ये बात लेस्टर को बताई है। साथ ही में उसे एक लेटर मिला जिसमें कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मेलो के मौत की बात छुपाने के लिए उसे $10,000 मांगे हैं। रात में पैसों को उसी कब्र के पास रखने का आदेश दिया है, नहीं तो पुलिस को खबर करने की धमकी दी है। मजबूर फिली ने अपने फादर के लॉकर से $10,000 निकालकर लेस्टर को कब्र के पास रखने के लिए दे दिए हैं। असल में मेलो की मौत हुई ही नहीं थी। दरअसल ये लेस्टर की एक साजिश थी। मेलो ने उसके प्लान में साथ दिया है, मगर 15 साल के बच्चे के साथ ऐसा करना उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो मजबूर थी। दरअसल वो गैर कानूनी तरीके से इस देश में रह रही है। उसके पास पासपोर्ट, वीज़ा कुछ भी नहीं है, और लेस्टर इसका फ़ायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लेस्टर अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर इस प्लान में उसने कोई गड़बड़ की तो उसे यौन शोषण के अपराध में भी फंसा सकता है। वास्तव में फिली के साथ ऐसा करने की मेलो की मर्जी थी ही नहीं। उसे भी इन सब में फिली से प्यार हो गया था। अब वो ठान लेती है कि फिली के सामने अपने आप को पेश करेगी। उसने अंततः फिली को सारी सच्चाई बताई है, लेकिन दोनों के सामने सवाल ये है कि लेस्टर से पैसे वापस कैसे लिए जाए। फिली के टेनिस कोच जैक के साथ मिलकर दोनों ने एक प्लान बनाया है। जैक को पुलिस बनाकर वो लेस्टर को डराएंगे, सच उगलवाएंगे और पैसे वापस करने के लिए मजबूर करेंगे। जैक को बस पुलिस की एक्टिंग करनी है। वैसे भी लेस्टर एक डरपोक आदमी है। जब जैक पुलिस बनकर मेलो के बारे में पूछताछ करने लेस्टर के पास जाता है, पुलिस को देखकर लेस्टर की हालत खराब हो गई है। लेस्टर के पास जैक के सवालों के कोई जवाब नहीं है। डर के मारे उसने कबूल किया कि मेलो अभी जिंदा है। मेलो को जैक के सामने पेश करने के लिए लेस्टर के पास 2 घंटे का वक्त है। अगर इस बीच उसने मेलो को नहीं ढूंढा तो मेलो के मर्डर में उसे जेल जाना होगा। जब लेस्टर मेलो को ढूंढने उसके होटल गया तो पता चला कि वो आज सुबह ही कहीं निकल गई है। जेल जाने से अच्छा है कि वो ये देश छोड़कर चला जाए। वैसे भी मेलो के ना मिलने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो पैसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया है। उसके पीछे ही जैक, फिली और मेलो निकल गए हैं। फिली के फादर
जो हाल ही में अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आए हैं, लेस्टर को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया है। साथ ही जैक, फिली और मेलो भी वहां पहुंच गए हैं। फिली अपने पैसे वापस लेने में सफल हो गया है। साथ ही में उसने लेस्टर को माफ करने का फैसला किया है। बदले में लेस्टर भी मेलो के राज को राज रखने वाला है। मेलो को डर है कि आज नहीं तो कल फिली के फादर को उनके अफेयर का पता लग सकता है। उसने यहाँ से जाने का फैसला किया है। हालांकि दोनों की मर्जी नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेलो ने उचित फैसला किया है। मगर जाने से पहले वो ये रात यादगार बनाना चाहते हैं। आखिरी बार दोनों इंटीमेट हो गए हैं। अगली सुबह मेलो यहाँ से निकल गई है। फिली का समर वैकेशन भी खत्म हो गया है। फिली काफी बदल गया है। अब वो पहले वाला शर्मिला लड़का नहीं रहा। वो उस टीचर को धन्यवाद करता है जिसके कारण वो इतना बदल गया है। ये वही टीचर है जिसने फिली से कहा था कि उसे अपने उम्र के हिसाब से लड़कियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। साथ ही में उस टीचर को डेट के लिए इनवाइट करता है। फिली का कॉन्फिडेंस देखकर टीचर भी उस पर फिदा हो गई है। आज रात वो डेट पर जाने वाले हैं। फिली अब लड़कियां पटाने में माहिर हो गया है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।